everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल, और इस चैप्टर का पार्ट 6 है ये, और जिसमें NCERT का पैराग्राफ नंबर 18 देख रहे हैं, राइट। बच्चे हम लोग 18 पैराग्राफ में क्या देखेंगे, बोल रहा है कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। यस, प्रोटीन जो होते हैं बच्चे वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन्स की, क्योंकि एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड को जुड़ाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एक लंबी चेन देख रहे हो बच्चे, तो ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से है, ठीक है। मतलब अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन का एक पॉलीमर्स है, ठीक। देखो, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो चेन देख रहे हो ये अमाइनो एसिड की एक लीनियर चेन है जो लिंक्ड है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, राइट। और फिगर ऑफ 9.3 देख रहे हैं, ठीक। ईच प्रोटीन इज़ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। हर एक प्रोटीन जो है वो किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। ईच प्रोटीन मतलब प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, क्वाटनरी प्रोटीन, सभी प्रोटीन जो हैं वो किसके, अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं, राइट। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो हमारी बॉडी में कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटीन बनाने के लिए, लाइक एलिनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन एक्सेट्रा। प्रोटीन्स इज़ अ हीट्रोपॉलीमर्स। प्रोटीन जो होते हैं बच्चे ये हीट्रोपॉलीमर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। होमोपॉलीमर का मतलब होता है कि सेम अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, है ना। होमोपॉलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर एक ही अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के एक प्रोटीन का चेन बनेगा तो उसको हम होमोपॉलीमर्स बोलेंगे। और अगर हमारे पास एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन बनती है तो उसको हम हीट्रोपॉलीमर प्रोटीन्स कहते हैं। और हमारे अंदर कौन सी प्रोटीन्स होती है बच्चे, हीट्रोपॉलीमर प्रोटीन्स होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें अपनी फूड में देने पड़ते हैं, ठीक है। यू विल लर्न दैट द सर्टेन अमाइनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। वो अमाइनो एसिड जो हमें अब डाइट में लेने पड़ते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं बॉडी के, उनको बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट। और इन अमाइनो एसिड को बॉडी में कैसे दिया जाता है, डाइट से दिया जाता है। देखो बच्चे, आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर समझे भी थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा किसका, अमाइनो एसिड का। R1, R2, R3, R4 क्या है बच्चे, ये आपका डिफरेंट अमाइनो एसिड आ गया, है ना। R1, R2 क्या है, आपकी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में COOH, NH2, H और R1 एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो ये लंबी एक लीनियर चेन बन रही है अमाइनो एसिड की, ठीक है। तो इन अमाइनो एसिड के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कौन सी बॉन्ड होती है बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखो, अब जैसे हम लोग देखते हैं बच्चे, ये एक लॉन्ग चेन बनी है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस चेन के एक एंड फ्री एंड होता है जिसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, दैट इज़ एन टर्मिनल। और इस चेन का एक एंड होता है जिसको हम लोग फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, दैट इज़ राइट एंड, जहाँ पर COH फ्री होता है, ठीक है। तो इस चेन में आपको क्या दिखता है, एक अमाइन ग्रुप एक साइड और दूसरी साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री दिखता है वो राइट एंड होता है, जहाँ पर अमाइन ग्रुप फ्री दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, लेफ्ट एंड बोलते हैं, जिसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं, और इसको हम C टर्मिनल बोलते हैं। क्लियर है बच्चे। और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जब जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए प्रोटीन को क्या बोला गया था, प्रोटीन कैसी है बच्चे, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है बच्चे यहाँ तक, ठीक। अब देखो, दिस अमाइनो एसिड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये अमाइनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो बच्चे, हैंस डाइटरी प्रोटीन्स आर, अच्छा जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला था बेटा, ये वाला लास्ट वाली लाइन, ये लाइन, एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। अमाइनो एसिड आर एसेंशियल
एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी हेल्थ के लिए कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं करती है, टेक थ्रू डाइट। ठीक है, देखो जैसे आर्जिनिन, हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएनालिन, ट्रिप्टोफेन और वेलिन, ये क्या है बच्चे, ये आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कितने, नंबर ऑफ 10, जो हमारी बॉडी को डाइट में देनी पड़ती है, और इन्हीं से फिर हमारे 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर्म करेंगे। तो एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटिल मॉलिक्यूल प्रूव ट्रूली वैल्यूएबल्स। ठीक है बच्चे, तो ये ट्रिक्स है इसकी याद करने की। ठीक, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखो, द डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। डाइटरी प्रोटीन जो है वो क्या है, एक सोर्स है एसेंशियल अमाइनो एसिड का। ठीक है, जो डाइटरी प्रोटीन्स होता है उनके अंदर आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलेंगे, क्योंकि वो फूड की शेप में हम लेते हैं। हेंस देयरफॉर अमाइनो एसिड कैन बी एसेंशियल आर नॉन एसेंशियल। 10 कितने आगे बचे, एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक, है ना, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं, और एसेंशियल वो जो हम डाइट में लेते हैं। ठीक है, वाइल वी गेट एसेंशियल अमाइनो एसिड थ्रू आर डाइट या फूड। ठीक, प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन में न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम है, प्रोटीन्स का काम है। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट फाइट करना। सम आर हार्मोन्स एंड सम आर एंजाइम, ये क्या हैं, ये सब प्रोटीन्स हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये जो लाइन है, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल के लिए ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाना एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कुछ जैसे ये आ गया ग्लूटाथोर, ग्लूटाथोर क्या है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल में, तो उसी को बोला गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कौन करवाता है, प्रोटीन करवाता है। सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन, और ये प्रोटीन फाइट करती है इन्फेक्शियस एजेंट के। ठीक, अच्छा क्या क्या आ गया, सम एंटीबायोटिक्स, सम एंटीबॉडीज, क्या क्या देखा हमने, प्रोटीन्स कैरी, देखो सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, सम आर हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, लाइक जैसे इंसुलिन आ गया बच्चे। ठीक है, ये क्या करता है बच्चे, ये इंसुलिन जो होता है ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सम आर एंजाइम, और जैसे ये ट्रिप्सिन आ गया बच्चे, ये एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन्स हैं बच्चे। ठीक है, ये सब प्रोटीन्स हैं, राइट। टेबल 9.5 में हम लोग देख रहे हैं साथ साथ में, कोलेजन प्रोटीन आ गया बच्चे, कोलेजन प्रोटीन आ गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर टिश्यू जो हमारी बोन में प्रेजेंट होता है, जैसे इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टांस लाइक एंडोस्केलेटन। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। इंसुलिन मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्मोन की तरह एक्ट करता है प्रोटीन। एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट है, एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है। रिसेप्टर क्या होता है बच्चे, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जो सेंस करता है, जैसे स्मेल को सेंस करना, टेस्ट को सेंस करना, ये रिसेप्टर होते हैं सेल के सरफेस पे, ये भी प्रोटीन है। ग्लूटाथोर भी प्रोटीन है बच्चे, जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को सेल में, ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है ग्लूटाथोर। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि प्रोटीन फैक्ट्री कहाँ है। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर राइबोसोम होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक। अब ये क्या करता है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाएगा। राइबोसोम फैक्ट्री है बच्चे, है ना, राइबोसोम फैक्ट्री किसके ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वो क्या करता है, वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन गोल्गी बॉडी में एंटर कर जाएगा। गोल्गी बॉडी के किस फेज से एंटर करेगा, ट्रांस फेज से बाहर जाएगा, तो इसमें मॉडिफिकेशन होगी, पैकेजिंग होगी प्रोटीन की। ठीक है बेटा, और जैसे ही ये मॉडिफाई और पैक हो जाएगी तो कुछ प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से बाहर चली जाएंगी और कुछ अंदर ही रहेंगी जो लाइसोसोम की तरह एक्ट करेंगी।
ठीक है। जो बाहर चली जाएंगी बच्चे तो वो प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करेंगी, हार्मोन की तरह एक्ट करेंगी, एंटीबायोटिक की तरह मतलब एंटीबॉडीज़ की तरह एक्ट करेंगी जो पैथोजेंस को किल करेंगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं बच्चे कि कोलेजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में कोई भी एनिमल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कोलेजन पाई जाती है सेल में। दूसरा, एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रुबिस्को भी एक एंजाइम है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर। प्लांट हो एनिमल्स हो, है ना, प्लांट्स के अंदर या इस बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज़्यादा रुबिस्को का नंबर पाया जाता है। रुबिस्को एंजाइम बायोस्फीयर में होल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रुबिस्को है और एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा था बच्चे। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा ग्लूकोज चैनल बताना है और बस फिर हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बताया मुझे आपको, मानो ये मेरे लीवर सेल हैं दोनों, ये क्या है, लीवर सेल्स है। मैंने आपको किसका प्रोसेस बताना बच्चे, इसका GLUT4 का। GLUT4 क्या है, प्रोटीन है। ये क्या करता है, मानो एक नॉर्मल सेल के ऊपर क्या क्या रिसेप्टर प्रेजेंट है। एक मेरे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है बेटा, इंसुलिन रिसेप्टर है। और दूसरा कौन सा है बच्चे, ग्लूकोज रिसेप्टर है। ठीक, तो ये मेरा सेल है लीवर सेल, ठीक है। और ये ग्लूकोज रिसेप्टर क्या करता है, ये इसको हम ग्लूकोज चैनल भी बोलते हैं, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है। व्हेन इंसुलिन बाइंड विद रिसेप्टर, मानो ये जो इंसुलिन है जब ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ, इंसुलिन बाइंड कर जाएगा इस रिसेप्टर के साथ, इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो सेल के न्यूक्लियस को एक मैसेज आएगा। सेल का जो ये न्यूक्लियस है इसको एक मैसेज आएगा और ये न्यूक्लियस क्या कर देगा बेटा, ये न्यूक्लियस क्या कर देगा, इस ग्लूकोज के रिसेप्टर को, ये जो ग्लूकोज का रिसेप्टर था जिसको हम GLUT4 कहते हैं, है ना, ये जो GLUT4 है बेटा, ये जो GLUT4 है ये ओपन हो जाएगा। पहले ये ग्लूकोज का रिसेप्टर था जिसको हम GLUT4 कहते थे, अब ये GLUT4 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जैसे ये ओपन हो जाएगा बच्चे तो ग्लूकोज जो है वो ईजिली मूव कर जाएगा, ग्लूकोज जो है ईजिली सेल के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जिन लोगों में शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में डिजीज़ होती है, तो इसका मतलब उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनते हैं, है ना। तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चे, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कुछ नहीं करेगा। अगर इंसुलिन बाइंड नहीं करेगा तो बच्चे GLUT4 ओपन नहीं होगा। अगर GLUT4 ओपन नहीं होगा तो यहाँ से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा सेल के लिए। तो इसी वजह से बच्चे क्या होता है, शुगर डिजीज़ हो जाती है जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, डायबिटीज़ मेलाइटस। क्योंकि शुगर जो आपका क्या होता है, शुगर किसको बोला जाता है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को ही आप लोग क्या बोलोगे बच्चे, ग्लूकोज को ही आप लोग शुगर बोलेंगे। तो इस शुगर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सेल के अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो डिजीज़ हमारी कौन सी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक, तो बच्चे इंसुलिन का बॉडी के अंदर बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इंसुलिन के रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तब जाके सेल के सरफेस पे जो हमारा ग्लूकोज का रिसेप्टर है बच्चे, वो ग्लूकोज का रिसेप्टर क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, जिसको हम GLUT4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, GLUT4। और ये जैसे ही ओपन होता है तो वैसे ही जो चीज़ हम खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे पॉलीसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड वाला टॉपिक हमारा पैराग्राफ नंबर 20 में है और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।